अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ा ही अंदोखनाक वाकया हुआ आज बाजोड़ में, और पीटीआई के बड़े ही सरगर्म कारकुन रेहान ज़ेब को जिस तरह उनका बेईमाना कत्ल किया गया, उसके बाद वहां पर हालात काफ़ी कशीदा हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कत्ल, इसके मुहर्रकात क्या थे, ये क्यों किया गया और इसके पीछे कौन सा बड़ा मकसद शामिल था। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पंजाब में बहुत बड़ी धांधली का आइंदा इंतखाबात के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। वो मंसूबा क्या है उस पर भी बात करूंगा। और आखिरी खबर ये है कि इंतखाबात के इल्तवा का भी प्लान बी तैयार किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से बात कर लें कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट को यकीन होता जा रहा है कि उनकी हर चाल इस वक्त उल्टी जा रही है, और इंतखाबात से पहले इमरान खान को 2 केसेस में और मेरी इतला के मुताबिक एक तीसरे केस में भी उनको सजा होने जा रही है, तो उससे उनके वोटर्स पे बहुत असर पड़ेगा। और बहुत बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों से बाकायदा कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और टीवी पे और सोशल मीडिया पे उनके पैगाम चलाए जा रहे हैं कि स्विंग वोटर अब इमरान खान को वोट नहीं देगा, क्योंकि कंपनी बहादुर को खतरा है कि 8 फरवरी को अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकल के इमरान खान को वोट देंगे। तो इस सब के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। जिसके बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि औरिया मकबूल जान साहब के बकौल वो सिविल सर्विस पर एक बदनुमा दाग और काला धब्बा हैं, उनके मुताबिक, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब खुद भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, बड़े इज्जत कमाई उन्होंने इस सर्विस में। और उनका कहना है कि बहुत सारे अफसरान को देखा सरकार की चाकरी करते, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने इसमें एक अलग ही मुकाम पाया है। तो जैसे ही कंपनी बहादुर को ये शक पड़ा कि अभी तक वोटर्स को डिमोरलाइज नहीं किया जा सका और उनको नहीं तोड़ा जा सका, और ये मैं नहीं कह रहा कि उनको नहीं तोड़ा जा सका, इस वक्त वो तमाम सहाफ़ी, बड़े बड़े पाए के सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर तनकीद करते हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। मसलन मैं शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने हामिद मीर साहब को लिया हुआ था। हामिद मीर साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो इमरान खान और पीटीआई के नाकद रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि पहले ये कहते थे कि इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर आया, जिस दिन ये वज़ीर आज़म हाउस से निकलेगा एक दिन सियासत नहीं कर सकेगा। इमरान खान ने सियासत करके इनको दिखा दी। उसके बाद इनका कहना था कि इमरान खान जो है वो अपोजिशन की सियासत नहीं कर सकता, वो भी उसने करके दिखा दी। उसके बाद जब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा जेल नहीं काट सकेगा, वो पिछले 6 माह से जेल में है, और जेल काट के भी उसने दिखा दी। इन्होंने उसको सजाएं दी, उसने हंसकर इन सजाओं को बर्दाश्त किया और ये उसको तोड़ने में नाकाम हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका ख्याल था कि इन सजाओं से उसके वोटर को तोड़ सकेंगे, लेकिन ये उनके वोटरों को भी तोड़ने में नाकाम हो चुके हैं। तो कंपनी बहादुर तक भी ये इतलात पहुंच रही हैं उनके खुफिया इदारों के जरिए, जिनका असल काम तो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पर नजर रखना है, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से वो बड़ी तवातर से मुल्क में होने वाली सियासी सरगर्मियों पर, खुसूसन पीटीआई की सरगर्मियों पर नजर रख रहे हैं। तो उनकी इतलात के मुताबिक वोटर जो है वो बिल्कुल बल्कि ज्यादा चार्ज हुआ है इन सजाओं से, और खुसूसन जो बुशरा बीबी को तोशाखाना में सजा दी गई, और उस हवाले से भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि उनको तोशा खाना केस में बनी गाला में क्यों रखा गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी खवातीन जो हैं वो कोट लखपत और दीगर जेलों में सजाएं काट रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुनीब फारूक साहब ने भी इस पर बड़ा ठोक के एक ट्वीट कर दिया कि इस मुल्क की आला तरीन ताकतवर शख्सियत ने रहमदिली का मुजाहरा किया है। वो रहमदिली का मतलब ही नहीं जानते। ये रहमदिली का मतलब मुजाहरा नहीं किया गया। सुप्रीडेंट कोट लखपत जेल ने कहा कि जब तक तहरीरी आर्डर नहीं आ जाते, क्योंकि बुशरा बीबी तो कल अपनी वहां पर गिरफ्तारी देने पहुंच गई, लेकिन ये कानून के बिल्कुल बरखिलाफ है। उन्होंने जब तक जज के तहरीरी आर्डर नहीं आते और नैब गिरफ्तार करके इनको मेरे हैंड ओवर नहीं करती, हम इन्हें कैसे यहां पे रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर फैसला किया गया कि उनको अंदर तो करना है, तो फिर बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। तो ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया मुनीब फारूक साहब की तरफ से और जितने भी ट्रोलर्स थे अपना इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के और नून लीग के। लेकिन ये सारा उनका जब वो ऑर्डर आए जिसमें सुप्रीम की दरखास्त पर ये सब जेल डिक्लेयर किया गया था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा बैठ गया। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद भी वोटर्स का टिल्ट और ज्यादा हुआ है इमरान खान और पीटीआई की तरफ, जिसके बाद अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक अहम तरीन इजलास बुलाया है और उसमें
सुप्रीम कोर्ट की वजह बना करके सुप्रीम कोर्ट रोजाना मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहा है, जिसकी वजह से बैलेट पेपर छापने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इंतखाबात को आगे ले जाया जाए ताकि कंपनी बहादुर को मजीद टाइम मिल जाए इमरान खान से निगोशिएट करने का, क्योंकि मुराद सईद ने आज ट्वीट किया है कि कंपनी बहादुर के नुमाइंदे ने इस फैसले से पहले, तोशा खान ने और साइफर के फैसले से पहले बुशरा बीबी से मुलाकात की थी और उन्हें अपने मुतालबात पहुंचाए थे और उनको कहा था कि वो इमरान खान को मनाएं कि जो मुतालबात हैं वो मान जाएं। लेकिन बुशरा बीबी ने वो और उनको ये भी साथ ऑफर की गई कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तीनों मुकदमात में और उनको इनमें सजा नहीं होगी। लेकिन बुशरा बीबी ने बजाय इसके कि इमरान खान को मनाने के और उनकी कमजोरी बनने के तरजीह दी कि वो इमरान खान की ताकत बने। तो ये थी वो खबर जो मैंने आपको बताया कि इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। दूसरी खबर है पंजाब में एक बहुत बड़ा धांधली का मंसूबा तैयार किया गया है। वो धांधली का मंसूबा क्या है कि पंजाब में पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट सब मुकर्रर किए जाएंगे। यानी ये कहानी शुरू हो रही है, कागजात पहले पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उनको पीटीआई से फारग करवाने, पीटीआई से रिजाइन करवाने, पीटीआई के छोड़ने के ऐलानात करने से ये कहानी शुरू हो रही है। इसके बाद इन्होंने इनके कागजात नामजदगी, जो उम्मीदवार जमा करवाने जा रहे थे उनसे कागजात नामजदगी छीने, फिर उनके ताइद और तजवीज़ कुरंदाओं को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, घरों में छापे मारे गए। और अब ये कहानी का क्लाइमेक्स आ गया है पंजाब में कि अब पीटीआई के जितने भी पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको 8 फरवरी से पहले गिरफ्तार कर दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। और पंजाब पुलिस तो इसमें यदतूला रखती है। उसने तो पिछले 2 साल में साबित कर दी अपनी महारत के। इस काम में जितनी माहिर पंजाब पुलिस है कोई और पुलिस हो ही नहीं सकती मुल्क की। बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि वो बहुत सारी बैनुल अक़वामी जो हमारे कंपटीटर्स इदारे हैं, मसलन स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह, इनको पीछे छोड़ गई है। तो पंजाब पुलिस को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स की जितनी भी इलेक्शन कमीशन से है फहरिस्तें मुरतब करें और इनको गिरफ्तार करें, गायब करें। ये इलेक्शन डे पे पोलिंग बूथ में नहीं होंगे और इस तरह एक खुली छुट्टी मिल जाएगी मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट्स को कि वो ठप्पे लगाएं, वो अपने बैलेट बॉक्स भरें। और मुझे शक है कि बाज़ बैलेट बॉक्स में तो हल्के में जितने वोटर्स रजिस्टर्ड होंगे उससे ज़्यादा वोट निकल आएंगे। तो ये तो पंजाब में एक बहुत बड़ी धांधली का मंसूबा था जो तैयार हो चुका है। और आखिरी खबर, रेहान ज़ेब का जो बेईमाना कत्ल हुआ, ये असल में केपीके में इंतखाबात को मुलतवी करवाने की साजिश है। और ये इसलिए की जा रही है कि केपीके में कंपनी बहादुर का कोई वार भी कामयाब नहीं हो रहा और केपीके में इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहे हैं, पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। कोई पार्टी केपीके में दूर दूर तक पीटीआई की मुकाबले में नजर नहीं आ रही। और पठान जो हैं, पख्तून हमारे भाई जो हैं, वो बरमला इस चीज का इजहार करते नजर आ रहे हैं। और बल्कि इस पे जल्दी का तेल काम किया है नवाज शरीफ के उस बयान ने जिसमें उन्होंने पठानों के साथ बड़ा ही लिसानी और तासुब भरा उनका बयान था कि ये 2 बार पीटीआई को वोट देकर लाए और इस सारी तबाही के जिम्मेदार ये हैं। और इस पर सलीम साफी वगैरह ने गुस्सा भी किया, हालांकि वो उनके घर के साफी हैं, लेकिन उन्होंने इस पर काफी उन्होंने भी जवाबी ट्वीट किया। तो केपीके में तो हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो उसका कंपनी बहादुर ने अब सिलसिला शुरू कर दिया है कि पहला वाकया हो चुका है और अभी पता नहीं इसकी बलि कितनी जाने चढ़ेंगी और उसके बाद केपीके में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा। और अगर इंतखाबात को मुलतवी ना किया जा सका और इंतखाबात हो गए तो दूसरी सूरत यह होगी कि केपीके में किसी न किसी बहाने से गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और पीटीआई को इक़्तिदार ना देने की पॉलिसी जो मौजूदा रजीम की है और जिसका बहुत ज्यादा नुकसान ये मुल्क बर्दाश्त कर रहा है और जिसका नतीजा ये है कि आज मच में 3 दिन से ऑपरेशन जारी है बीएलए के खिलाफ और बकौल आईएसपीआर 21 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है, लेकिन अब तक मच का कब्जा सिक्योरिटी फोर्सेस वापस नहीं ले सकी। तो ये वो हालात हैं कि अगर जब आपके इदारे जो हैं वो इंतखाबात और मुल्क की सियासत में इस कदर जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर मुल्क के हालात इस नहज की तरफ चल पड़ते हैं। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।